जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राधे। मैं ब्रह्मशंकर शास्त्री अपने YouTube चैनल ब्रह्मशंकर शास्त्री प्रयागराज में आप सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आप सबसे बताना चाहूँगा कि जैसे पहले हम वीडियो बनाए जीवन रेखा के बारे में, तो आज भी किसी एक नई रेखा के बारे में आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें, ताकि उससे हमें पता लगे कि हम सही मार्ग आप लोगों को दिखा पा रहे हैं कि नहीं। और भी अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, तो फिर वहाँ से हम देख करके और आपको जवाब देने की पूरी कोशिश किया करेंगे। तो आइए अब बिना समय गवाए हुए हम अपनी वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने पहले आपको बताया कि इस हथेली में ये है जीवन रेखा। तो जो हमारी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे तो वो तो समझ ही रहे होंगे। अगर आपने मान लीजिए नहीं देखा, आप नए हमारे व्यूअर्स हैं, तो आप ऐसा करें कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया करूँगा, तो वहाँ से आप ये पुरानी वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो पहले आप जीवन रेखा के बारे में जान लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति को अगर कुछ पहले जानने की इच्छा होती है तो वह अपनी आयु, अपना जीवन, हमारे साथ कब एक्सीडेंट होगा, कब हमारी कितनी आयु है, कितना हम जी सकते हैं, इसके बारे में उन वीडियो में विस्तार से हमने बताया है। आज हम आपको एक नई वीडियो के बारे में बताएंगे जिसको कहते हैं विवाह रेखा। ये देखें हाथ में ये जो है, ये यहाँ पर ये होती है, तो ये देखें यहाँ पर ये होती है विवाह रेखा। जैसे ये पूरा हाथ हो गया, तो यहाँ मुख्य रेखाएं बहुत सारी होती हैं, उसी में ये कोने, ये करंगली इसको कहते हैं, और इसी को कनिष्ठिका कहते हैं, इसी को लिटिल फिंगर भी कहते हैं। तो इसके ठीक नीचे ये बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत पर ही ये विवाह रेखाएं हुआ करती हैं। इसी पर संतान रेखाएं भी होती हैं, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। पहले आज आप जान लें ये विवाह रेखा। ये देखें, तो इसमें इस विवाह रेखा में आप कैसे जानेंगे कि कौन सी उम्र में हमारा विवाह होगा। एक विवाह होगा या फिर दो विवाह होगा या फिर नहीं होगा, ये सब बहुत सारी इच्छाएं होती हैं व्यक्ति के मन में। तो पहला प्रश्न ये है कि किस उम्र में हमारा विवाह होगा। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर देखें, ऐसे कुछ लोगों के हाथ में मात्र एक ही रेखा होती है, कुछ लोगों के हाथ में 2 होती हैं, किसी के 3 होती हैं, किसी के 4-5 भी होती हैं। उसका मतलब क्या है, पहले ये समझें। उसका मतलब ये है कि चाहे जितनी भी रेखाएं हों, जो एक रेखा होगी वह लंबी होगी, स्पष्ट होगी, थोड़ी गहरी होगी अन्य रेखाओं से, क्योंकि सहायक रेखाएं तो किसी भी रेखा के साथ में चलती हैं और चल सकती हैं। पर इतना ध्यान रहे कि अगर एक से ज़्यादा रेखा उसी तरह है, मान लीजिए जो मुख्य रेखा है ठीक उसी के बगल में उसी तरह और एक मुख्य रेखा है, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे मेरे पास भी एक रेखा, उसके बगल में भी 2 रेखा है। ठीक है, तो जैसे 2 रेखाएं समझ लीजिए, सपोर्ट दैट, तो उसमें फिर क्या होता है कि व्यक्ति का विवाह एक होगा और उसके जीवन में एक और विवाह जैसा ही, मान लीजिए पुरुष है तो नारी से संपर्क रहेगा, नारी है तो पुरुष से संपर्क रहेगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस बात को तो मैंने बहुत से हाथों में प्रैक्टिकल किया। ये मेरा खुद का अनुभव, निजी अनुभव, बिल्कुल फैक्ट है। और ये भी बता दूं, आप अगर सोचे कि मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं तो नहीं। आप हस्तरेखाएं संजीवनी पढ़ सकते हैं, हस्तरेखा सामुद्रिक ज्ञान की जो पुस्तक है उसमें भी देख सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, 101% फैक्ट है कि जिसके हाथ में 2 रेखाएं समान बनेंगी, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ कि आप फिर कहें कि हमने गलत जानकारी दी। जिसके हाथ में विवाह रेखाएं समान का मतलब होता है बराबर, कम ज़्यादा नहीं, निश्चित उस व्यक्ति का या तो 2 विवाह होगा, अथवा किसी कारणवश विवाह 2 नहीं भी हुआ तो फिर ये निश्चित है कि विवाह जैसे, यानी कि पति पत्नी जैसे ही संबंध वह अपनी पत्नी के अलावा भी दूसरी पत्नी से बनाएगा। स्त्री है तो अपने पति के अलावा दूसरे पति से बनाएगी। बिल्कुल फैक्ट है ये बात। अब इस बात की जानकारी हम आपको दें कि प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज होगी, जिसको आज हम लोग कहते हैं पारिवारिक विवाह, ब्रह्म विवाह हमारी भाषा में कहते हैं, आप लोग कहते हैं उसको अरेंज मैरिज, अथवा लव, जो आजकल लोग लव इत्यादि करते हैं तो उसको कहते हैं हम प्रेम विवाह। तो कैसे ये पता लगे, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। ये तो हो गई विवाह रेखा, यहाँ से पता लग जाता है कि विवाह होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप ऐसा हाथ करें तो यहाँ पर देख लें गुरु पर्वत को, यहीं पर देख लें आप मंगल पर्वत को। अगर किसी का मंगल पर्वत स्वस्थ है
विकसित है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको पहले आगे भी देंगे हम, पर आज सूक्ष्म में बता रहे हैं। तो किसी का मंगल पर्वत अगर विकसित है, गुरु पर्वत अगर विकसित है और संग में यह विवाह रेखा 1 हो, 2 हो, 1 से ज़्यादा ही हो, तो निश्चित ऐसे व्यक्ति का विवाह प्रेम विवाह होगा, यानी उसकी अरेंज मैरिज नहीं होगी। और अगर अरेंज मैरिज होगी तो वही प्रेम विवाह जिससे वह प्रेम करता होगा उसी को अरेंज मैरिज के रूप में विवाहिक रूप दे दिया जाएगा। इस तरह से आप जान सकते हैं। अब एक प्रश्न और बचा कि किस उम्र में विवाह होगा। ठीक है, तो जैसे हमने पहले ही कहा है कि आप आयु का निर्णय आयु रेखा से ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर रेखा जा रही है तो लगभग 75 वर्ष की आयु उसकी एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं। तो अगर विवाह रेखा यहाँ पर है समझिए, ठीक है, तो इसको भी अब आप 75 डिवाइड करें, ऐसा समझें कि इतने से इतने में ही 75 है। तो उसमें जहाँ पर जैसे वो 75 हो गया, समझिए इतनी बड़ी रेखा है तो 75 हो गई, तो इसमें अब यहाँ से रेखा चली यहाँ तक गई अगर, तो इस पर देख लें कि कहाँ पर वह रेखा गहरी हो रही है, कहाँ पर उस पर बिंदु पड़ रहा है, उसी उम्र में उसका विवाह होगा। ये सब बातें अनुभव से आती हैं, ऐसे नहीं आएंगी। तो हम आपको सरलतम रूप से हमेशा अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करेंगे, पर आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि ऐसी सुंदर सुंदर जानकारियाँ वह सब पा सकें। और ये ज्ञानवर्धक है। देखिए हम लोग वीडियो तो देखते ही हैं यूट्यूब में, पर ऊट पटांग वीडियो देखते हैं, थोड़ी बहुत हम लोग मानते हैं कि इंटरटेनमेंट भी हो जाते हैं, तो हंस लेते हैं, किंतु वह हंसी काम नहीं देगी, हंस के ख़त्म। पर अगर ऐसे आप ज्ञान लेंगे तो आप स्वयं के लिए भी एक जागरूक स्वयं नागरिक बन जाएंगे और किसी और को भी सतर्क कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप हमारी वीडियो अवश्य देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी लिंक इत्यादि शेयर कर दिया करें, बताया करें कि इस चैनल पर अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। यही सब आपसे कहना चाहूँगा। बिल्कुल भी इन बातों को इग्नोर ना करें और आगे मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।